नमस्कार दोस्तों। आज 18 मई 2026 है और हम लेकर आए हैं आज की सबसे ज़रूरी खबरों और विकास कक्षों का एक ज़बरदस्त विश्लेषण। दुनिया के मंच से लेकर हमारे देश के आंतरिक विकास तक कहाँ क्या हो रहा है और उसका हम पर और आप पर क्या असर पड़ेगा। बिना वक्त बर्बाद किए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस डीप डाइव में क्या खास है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड टेंशंस, फिर हम बात करेंगे इंडिया टेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। तीसरे हिस्से में फोकस होगा रीजनल माइलस्टोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पर, और आखिर में कवर करेंगे डिफेंस, क्लाइमेट एंड कल्चर। एक बड़े ग्लोबल लेंस से शुरू करके हम सीधे स्थानीय खबरों तक जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से। पहला सेक्शन, ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड टेंशंस। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल थोड़ी तेज है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को लेकर एक काफी गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है द क्लॉक इज टिकिंग, यानी वक्त बीतता जा रहा है। ये मुद्दा पूरी तरह से न्यूक्लियर पॉलिसीज और सैंक्शंस के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत क्रिटिकल वेरिएबल है। वहीं ईरान की तरफ से भी जवाब आया है। राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान में यूएस और ईरान पर उनके सिस्टम को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का ओपन आरोप लगाया है। सिचुएशन काफी वॉलेटाइल है। और ये देखिए, ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि दुनिया इस वक्त कितनी पोलराइज्ड है। एक तरफ मिडल ईस्ट में यूएस और ईरान के बीच एक डायरेक्ट टकराव चल रहा है, जहां आरोप प्रत्यारोप और टिकिंग क्लॉक्स की बात हो रही है। वहीं ठीक उसी समय हम देख रहे हैं यूएई और भारत के बीच गहरा होता सहयोग, जहां डिफेंस और एनर्जी को लेकर नई पार्टनरशिप्स बन रही हैं। एक तरफ फ्रिक्शन तो दूसरी तरफ कोऑपरेशन। उसी कॉपरेशन का एक सबसे बड़ा नतीजा है ये नंबर, $5 बिलियन। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के 5 देशों के सक्सेसफुल दौरे के बाद यूएई ने भारत में इस विशाल निवेश का वादा किया है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन का स्केल कितना बड़ा हो चुका है। अब समझते हैं कि इस डिप्लोमैटिक दौरे के स्पेसिफिक आउटकम्स क्या रहे। देखिए, एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा गेम चेंजर हुआ है। यूएई के साथ 30 मिलियन बैरल्स का एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पैक्ट साइन हुआ है, और साथ ही एलपीजी सप्लाई अग्रीमेंट्स पर भी मुहर लगी है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव है। और हाँ, इस दौरे के यूरोप लेग में एक काफी बड़ा मोमेंट तब आया जब पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार दिया गया। ये चीजें सच में अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की गहराई को दिखाती हैं। इसके अलावा ग्लोबल स्टेज पर भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी पीछे नहीं है। हाल ही में मुंबई ने किम्बर्ली प्रोसेस की इंटरसेशनल मीटिंग होस्ट की, जो ग्लोबल ट्रेड स्टैंडर्ड्स में हमारी बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। दूसरी बात, सी फूड एक्सपोर्ट्स में एक कमाल का